नमस्कार। चंडीगढ़ नगर निगम के हाउस में कल जो 1 मिनट के अंदर ही सिर्फ नंबरिंग के आधार पर ही करोड़ों के प्रोजेक्ट, करोड़ों के प्रस्ताव पारित हुए, उस पर आज आम आदमी पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह हाउस नहीं भ्रष्टाचार का अड्डा है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि यह हाउस नहीं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह गवर्नर को शिकायत करने जा रहे हैं कि ये जो एजेंडे हैं इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। उनका यह भी कहना है कि हम विकास के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ है। जिस स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए का घपला हुआ, जिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कई करोड़ सरकारी फंड घोटाला हो चुका है, उस स्मार्ट सिटी पर भी उंगली उठाई। उनका यह कहना था कि आज तक तो अफसर यह कहते रहे कि स्मार्ट सिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, हाउस में उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल जब 2024 के पैसे अदा करने थे तो स्मार्ट सिटी उनको भाने लगी, हाउस में ले आए और प्रस्ताव भी पारित कर दिया। इसके अलावा और भी आरोप लगाए, जिसमें लायंस कंपनी पे आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों इस कंपनी के साथ मिले हुए हैं। यह रिश्ता पता नहीं क्या कहलाता है जो लायंस कंपनी के पक्ष में बार बार उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। पहले भी कई बार लायंस कंपनी पे उंगली उठ चुकी हैं। हम आपको सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने जा रहे हैं। हमारे जो प्रेस के साथी यहाँ पे पहुँचे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और उनका धन्यवाद भी करते हैं। साथियों, आपको विदित है कि चंडीगढ़ में आम लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही स्थान है, एक ऐसी संवैधानिक संस्था है और वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। उसकी कार्यप्रणाली वैसे तो आपने कल देखा ही होगा, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली में सारी संवैधानिक परिस्थितियां जो थी वो निभाई नहीं जा रही हैं और एक ढंग से इसको प्राइवेट संस्था की तरह से, जिस तरह 2 या 3 गिरोह मिलकर चलाते हैं, ऐसी ही अवस्था बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मिलकर हाउस एमसी की कर दी है। कल आपने देखा होगा कि जब हाउस की मीटिंग थी उसमें जहां प्रोविजंस हैं, जहां एक्ट में ये प्रावधान है कि जितने भी एजेंडाज हैं वो 48 घंटे से पहले सभी काउंसलर्स को भेजे जाएंगे ताकि वो उन पर विचार विमर्श कर सकें, उनके बारे सोच सकें और ये भी देख सकें कि क्या वो जनता के हक के लिए, जनता के सुविधाओं के लिए हैं। जनताओं ने जो पैसा टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में और बाकी रूप में जो दिया गया है, क्या उसका सदुपयोग होगा। लेकिन ऐसी सारी जो धारणाएं थी, आज की जो सत्ता में सत्ता पक्ष की जो बीजेपी की और ये जो सत्ता पक्ष की एमसी में मेयर साहब हैं और जो बाकी लोग हैं, उन्होंने सारी ये प्रणालियां ख़त्म कर दी हैं। और आपको अचंभा होगा कि 48 घंटे तो दूर, 24 घंटे तो दूर, अचानक ही पहली रात को एक सप्लीमेंट्री एक एजेंडा भेज दिया जाता है और जिसमें जो मेजर काम है, जो मेजर डेवलपमेंट के काम हैं या जो दूसरे काम हैं, वो उसको रातों रात एजेंडा सर्व किया जाता है। पहले जो एक एजेंडा आएगा उसके बारे तो हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श होता है, लेकिन वो तो एक नाम मात्र का रह गया और बाकी एजेंडे पहली रात को सर्व कर दिए जाएंगे। और कल आपने हाउस में देखा होगा कि जो 190 करोड़ के जो फंड्स प्रोजेक्ट्स पास किए गए हैं उसमें 90% टेबल एजेंडा के रूप में लाके उनको पास कर दिया गया है। ये जनता के साथ धोखा है। एमसी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक असेंबली की तरह से है। हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये हक है कि जनता के द्वारा दिए गए पैसे का सदुपयोग हो, लेकिन कल जो नज़ारा देखा वो अजीबोगरीब था और हालात ऐसे हो गए हैं कि ऐसा महसूस होने लग गया है कि अब एमसी की या एमसी के हाउस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुमने ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाना है तो इतना बड़ा ये सारा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा चुनाव, इतने बड़े लाखों रुपया खर्च करके इलेक्शंस करवाते हो और उनके रिप्रेजेंटेटिव को अगर सुनना ही नहीं है, अगर तुमने ही सारा कुछ इस तरह से चलाना है तो फिर इस इलेक्शंस का, एमसी का, कोई हाउस का कोई फ़ायदा नहीं रहा। हमारे
काउंसलर्स हमारे साथ हैं, एलओपी हमारे साथ हैं, कल ये हाउस में थे। और मैं चाहूँगा कि कल जो ये जातियाँ हुई हैं, जो 48 करोड़ के एजेंडा 1 मिनट में बिना डिस्कशंस के, बिना अपना पार्षदों को समय दिए हुए और बिना पार्षदों को विश्वास लिए हुए पास कर दिए गए, ये चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो एलओपी हैं हरदीप सिंह जी, वो इस पर आपके सामने रोशनी डालेंगे। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਡੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 7 ਪਾਸ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂਡਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ 190 ਕਰੋੜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, 24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਮਤਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਤਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MOU ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਟਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਏਜੰਡੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, 2024 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਮਨੱਵਰ ਜੀ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप जी। जैसा कि मेरे साथी काउंसलर हरदीप जी ने बताया है कि डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा सदा से ही चंडीगढ़ का बहुत मुख्य विषय रहा है, और उसमें मेनली अभी तक 202 करोड़ रुपया जो है खर्च कर चुके हैं डंपिंग ग्राउंड को उठाने के लिए, और आज तक वो साफ़ नहीं हुआ। उस पर डेट दी जा रही है। हम एज आ स्टडी टूर पे इंदौर गए, उससे बड़ा डंप 16 करोड़ में साफ़ करके एक पार्क के शेप में बनाया गया, जिसमें हमारे जोशी जी भी, जो हमारे मेयर साहब हैं आज, वो भी साथ में थे, उन्होंने देखा। तो ये 202 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया गया? 4 कंपनियां जो काम नहीं कर पा रही, समय समय पे कभी कूड़ा इधर गिर रहे हैं, कभी कूड़ा उधर गिर रहे हैं, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो जो कूड़ा उठा रहे हैं, जिसकी मैंने वीडियो कमिश्नर साहब को भेजी थी, वो कूड़ा उठा के हमारे घरों के पास बिछा दिया गया है। जो लैंड रिकवरी की गई थी करीबन 20 एकड़, अब वो कूड़ा वहाँ फैला दिया गया है।
वो ठेकेदार किस चीज़ का पैसा ले रहा है, वो किस चीज़ का पैसा ले रहा है कि कूड़ा वहाँ पर फैला दिया जाए दोबारा से जो है 3-4 फुट की ऊंचाई उसकी, दोबारा से जो लैंडफिल हमने रिकवर किया था वो ऊपर उठ गया है, दोबारा से वो कूड़ा वहाँ बिछा दिया गया है, सिर्फ आई वॉश की जा रही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी हर बार जो है बड़े बड़े वादे करते हैं डंपिंग ग्राउंड को लेके, लेकिन कभी उस पर सीरियसली काम नहीं किया गया। और कल आपने देखा ही है हाउस में कि कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कैसे कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठा होकर आवाज़ उठा रही थी। एक लॉयन कंपनी जो सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही है, वाल्मीकि समाज के जितने लोग लगे उनका सभी का शोषण कर रही है, उसकी दोनों पार्टियां मिलकर उनका साथ दे रही हैं उस पार्टी का। जबकि कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैं उन्हें अपने एमसी के अंडर कर लेता हूं सफाई कर्मचारियों को और आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा, चंडीगढ़ का काम नहीं रुकेगा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी साथ आए और साथ मिलके विरोध में ये विरोध करने लगे कि उस कंपनी को ज़बरदस्ती वो टेंडर दिया जाए। वहाँ पर ये पूरी बात रखी गई कि उस कंपनी को इतना जोर दिया जा रहा था कि वो कंपनी को टेंडर दिया जाए। कि मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कंपनी के साथ कोई साठगांठ थी क्या कांग्रेस और बीजेपी वालों की? अगर साठगांठ थी तो पहले ही बता देते हैं, लेकिन ऐसे किसी गरीब लोगों का हक ना मारें। वो गरीब लोग जो हैं बेचारे सबसे पहले उठकर इस शहर को साफ सफाई रखते हैं, इस शहर को सुंदरता बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। और मैं चाहूँगा कि इससे आगे की बात जो हमारे योगेश ढिंगरा जी करेंगे। सभी साथियों का यहाँ पर नमस्कार। मैं आज यहाँ पर चंडीगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो संविधान बना है बीजेपी उसको तार तार कर रही है। आपने 2024 में भी देखा, मेयर चुनाव में भी किस तरह धांधली की गई। एक नगर निगम को चलाने के लिए एक संविधान होता है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अभी किस तरह से पॉलिसी चलेगी, किस तरह से लोगों की डेवलपमेंट होगी। परंतु बड़ी शर्म की बात है, भाजपा हर बार संविधान को तार तार कर रही है, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। आप ये देखें, एक्ट में क्लियर शब्दों में लिखा है जितने भी काउंसलर हैं, जितने भी पार्षद हैं, सबको 48 घंटे पहले उनको एजेंडा मिलेगा, उसकी स्टडी करें और हाउस में आगे नगर निगम का जो 1 महीने में एक मीटिंग होती है उसमें उन एजेंडों को डिस्कस किया जाएगा जो जनता के भलाई के लिए एजेंडे आते हैं। परंतु बड़े शर्म की बात है, भाजपा हमेशा से ये साजिश रचती रही है। उन्होंने आज तक 4.5 साल हो गए हम सभी काउंसलरों को बने हुए, आज तक एक बार भी उन्होंने कभी टाइमली हमें एजेंडा नहीं पहुंचाए। ये भ्रष्टाचार का अड्डा एजेंडे बन चुके हैं। सिर्फ एक रात पहले, रात को 10 या 11 बजे तक काउंसलरों को ये एजेंडे पहुंचाए जाते हैं ताकि उनकी आपस में कोई डिस्कशन ना हो सके, कोई पढ़ के ना आ सके। ये सब साजिश भाजपा द्वारा रची जा रही है। हमारा 1 साल के लिए मेयर बने थे कुलदीप कुमार टीटा जी, और पूरा साल हमने टाइमली 72 घंटे पहले, और कई बार तो ऐसा भी हुआ 5-5 दिन पहले हमने लोगों को और काउंसलरों को, मीडिया को, सबको एजेंडा पहुंचाए। क्योंकि हमारी जो सरकार है, आम आदमी पार्टी ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, और हमने करके भी दिखाया था। लेकिन आज जब पहले ये कह रहे थे 2 साल पहले भी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसों के लिए आहत हुई पड़ी थी। आज जब पैसा आया तो जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और लोगों के काम नहीं हो पा रहे। बहुत सारे काउंसलर यहीं पे बैठे हैं जो ये खुद कह रहे हैं और मान भी रहे हैं कि पिछले 2 सालों से फाइलें लेके कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। लोगों के काम हो नहीं पा रहे। और आप ये देखो, इसमें 40 करोड़ के 2 एजेंडा हैं। जो मल्टी लेवल पार्किंग की बात की जा रही है, ये हमें रात को 10 बजे भी नहीं पहुंचाए गए। वहाँ पे सदन 11 बजे शुरू होता है और 12 बजे ये हमारे पास 40 करोड़ के एजेंडे पहुंचे हैं। मैं चंडीगढ़ की जनता से पूछना चाहता हूँ और चंडीगढ़ की जनता का इमोशन भी आपके आगे रखना चाहता हूँ, क्या हमें मल्टी लेवल पार्किंग की ज़रूरत है, या जो टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पार्कों का सत्यानाश कर दिया भाजपा ने,
लोग इस तरह के काम चाहते हैं। ये जो मल्टी लेवल पार्किंग का कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, अगर था तो इसको मेन एजेंडे में क्यों नहीं लाया गया। 190 करोड़ में से 40 करोड़ रुपया सिर्फ मल्टी लेवल पार्किंग के लिए खर्च किया जा रहा है। तो मेरा सवाल भाजपा से भी है, जो 17 में ऑलरेडी पार्किंग बनी हुई है, क्या वो सक्सेसफुल हुई? क्या लोग वहां पे पार्किंग करते हैं? कोई नहीं जाता वहां पर। वहां बेसमेंट में आज तक एक गाड़ी नहीं लगी, और ये करोड़ों रुपया, 40 करोड़ रुपया वहां पे खर्च किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी शुरू से लोगों की हक की आवाज़ उठाती रही है, लोगों को पैसे को बड़े ध्यान से और तरीके से खर्च करती है, ताकि लोगों का जो जनता का खून पसीने की और मेहनत की कमाई है वो जनता तक पहुंचे। परंतु बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी ने पहले से भी कहा है और आज फिर दोहरा रही है इस चीज़ को, हम जनता का पैसा लुटने नहीं देंगे। इस बार तो इन्होंने एजेंडे धक्के से वहां पर पास करा लिए, लेकिन अगली बार से अगर इस तरीके से एजेंडे आएंगे तो हम नगर निगम से इसका बाइकआउट करेंगे और गवर्नर तक अपनी बात पहुंचाएंगे भी किस तरीके से जनता के पैसों की लूट खसूट चल रही है। ये सारे एजेंडे हम फिर से दोहराते हैं, ये सारे भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो हमें 72 घंटे पहले ये एजेंडे मिलते और इसको हम पास करते। ये तो होगी डेवलपमेंट के एजेंडों की बात। इसमें बहुत सारे एजेंडे ऐसे भी हैं जो पॉलिसी के रिलेटेड के थे, लेकिन बड़े शर्म के साथ फिर कहना पड़ रहा है उस पर भी डिस्कशन नहीं की गई, उसको भी 1 सेकंड में पास कर दिया गया। पहले कहा गया पहले डेवलपमेंट के एजेंडे पास किए जाएं, फिर हम उस पर आएंगे, पॉलिसी मैटर पे आएंगे, परंतु उस पर भी चर्चा नहीं करी गई। वहां पे आप देखिए गांव का एजेंडा लाया गया जो बड़ा जरूरी था, जिसपे हमने पहले भी बात रखी है। शहर में तो जो कमर्शियल यूनिट से पैसे लिए जा रहे, वहां से तो कूड़ा इनसे संभाला नहीं जा रहा, उठ नहीं रहा, बिलों में पैसे लग के आ रहे हैं। अब ये गांव को भी ऐड कर लिया। सो कहने का मतलब है जनता से पैसे लूटे जा रहे हैं, उनके खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है, पर जब सर्विस देने की बात आती है तो नगर निगम पीछे हट जाता है। उसका कारण यही है, ये रात को या उस दिन टेबल एजेंडा आते हैं जिसपे ना तो कोई काउंसलर पढ़ पाता है, ना अपनी राय दे पाता है, और 2 साल बाद जाके पता चलता है भी इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया। सो हम यही मांग करते हैं टाइमली एजेंडा सब काउंसलरों को मिले, और ये जो भ्रष्टाचार का खेल बीजेपी ने चला रखा है इसके हम सख्त खिलाफ हैं। देखिए ऐसा है ना, जब मैं एज अ मेयर था तो उसका टर्म ख़त्म नहीं हुआ था। हम 2022 में चुन के आए थे। 2022 के बाद जब फर्स्ट टाइम वो कंपनी का टेंडर आया तो उस टाइम भी बीजेपी का ही मेयर था और उन्होंने ही पास किया था। हम तो उस टाइम भी विरोध में थे, जब आपने शायद ध्यान भी किया होगा, मैं मार्शल बुला के बाहर फेंकवा दिया गया था। लेकिन जब मेरा टर्म स्टार्ट हुआ सितंबर तक, क्योंकि उसका चल रहा था टाइम, उसका मार्च तक टर्म था उस टाइम तक, लेकिन सितंबर में आके उसने हमें लेटर लिखा कि मैं एमसी के साथ काम नहीं करना चाहती, एमसी ने हमारा पैसा रोका हुआ है। तो मैं, हमारे उस टाइम जॉइंट कमिश्नर थे तत्कालीन गुरिंदर सिंह सोडी जी, मैंने उन्हें कहा अगर ये कंपनी काम नहीं करना चाहती तो टेंडर लगाइए, नवा टेंडर लगाइए, इन्हें हटाइए जो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी वो टेंडर नहीं लगा पाए, मेरे टर्म में तो नहीं लगा। यही बात मैंने फिर जो मैडम आए हमारे हरप्रीत कौर बबला जी बीजेपी से मेयर बने, तब भी मैंने यही बात रखी से बार बार एक्सटेंशन ना दें, नवा टेंडर फ्लोट करें। लेकिन वही कहना ना, आपका अफसरों की अपनी मनचाही के ऊपर ही होता है कि उन्होंने उस टाइम भी कोई टेंडर फ्लोट नहीं किया, और जिस टाइम किया उसके बाद आपने देखा ही है कि उन्होंने किस तरह से फ्लोट किया कि L1 भी वही आ रही है कंपनी, जो कंपनी एमसी का विरोध भी कर रही है कि मेरे पैसे नहीं दे रहे, उसके बाद वो भाग भी ले रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है टेंडर में। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा समय पे तो आप पार्टिसिपेट कर क्यों रहे हैं एमसी के टेंडर में? तो मैं तो स्टार्टिंग से इसके विरोध में था कि ये कंपनी जो है हमारे लोगों का शोषण कर रही है। एक प्रदीप चावड़ा जी के मेयर कन्योर में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि एमसी का एमसी एक्ट में एक आया था कि हर काउंसलर डिसेंट वोट दे सकता है गट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो कल से लेकर आज तक क्या आम आदमी पार्टी के किसी एक काउंसलर ने कल के 2 प्रस्ताव पारित हुए, कोई एक डिसेंट वोट दिए किसी ने? नहीं, डाइसेंट नोट देने का तो मेरे ख्याल से हक कमीशन साहब को है। हाउस में डेसेंट नोट का
हक है कमिश्नर को। अगर कमिश्नर या हाउस मिलकर कुछ गलत करता है तो उसका डेसन नोट आप एडमिनिस्ट्रेशन को दोगे, ये भी आपके एमसी के प्रावधान किया था किसी एक ने भी नहीं दिया अभी तक। नहीं, ऐसा है कि हमने वो, खैर आपके माध्यम से पता चला है कि डायसन नोट भी दिया जा सकता है, तो उसके बारे में विचार करेंगे और गवर्नर साहब से मिलके जो एजेंडे इन्होंने 1 मिनट में पास किए हैं ना, इसके विरोध में हम गवर्नर साहब से मिलके बात जरूर करेंगे कि 1 मिनट में 190 करोड़ के एजेंडे पास नहीं होने चाहिए, ये सरासर गलत है। तो ये बात हम जाके गवर्नर साहब से रखें।